आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार व्लॉग है। व्लॉग की वॉइस ओवर करने से पहले पूरी स्क्रिप्ट मेरे जहन में तैयार होती है, लेकिन जब वॉइस ओवर करने बैठती हूँ तो जहन से निकल जाती है। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरा देखिएगा, ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा। बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को आज का व्लॉग देखने में। लेकिन पहले मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ बीफ हांडी की रेसिपी शेयर कर लूँ, जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी। सबसे पहले पतीली में मैंने डाला था ऑयल, उसमें मैंने डाली थी प्याज को थोड़ा सा सौते करेंगे। फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था गोश्त, और गोश्त की थोड़ी सी भुनाई करने के बाद इसमें डालेंगे ज़ीरा, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, और थोड़ी सी भुनाई करके और पानी डालकर हम इसको 1.5 घंटा पकाएंगे। मौसम तो अच्छा हो गया है, पूरा बारिश वाला मौसम तो हो गया है, लेकिन हब्स बहुत है, गर्मी बहुत है, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही। अल्लाह करे कि ऐसी बारिश हो कि भाई ठंडक हो जाए। ये जो इतनी शिद्दत की गर्मी हो रही है, बस ये ख़त्म होनी चाहिए। ऐसी बारिश हो कि ठंडक हो जाए और गर्मी जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि ज़रा सा भी किचन में काम करो या घर में झाड़ू पोछा करो, इतना पसीना आ जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने जग भर के पानी डाल दिया। अल्लाह मुबारक करे मेरी बहन को, माशाल्लाह से मेरी घर ने अपने घर की रेनोवेशन करवाई है। और बस अगर मैं आप लोगों को बिफ़ोर दिखाती तो फिर आप लोग देखते, तो मतलब फिर आप लोगों को पता चलता कि वाकई बिल्कुल जो है वो घर उसका माशाल्लाह से चेंज हो गया है। अगर मैं बिफ़ोर रेनोवेशन की वीडियो रिकॉर्ड करके और आप लोगों को बिफ़ोर और आफ्टर का रिज़ल्ट दिखाती तो फिर आप लोग ख़ुद बोलते कि वाकई घर माशाल्लाह बहुत चेंज हो गया है, बहुत प्यारा हो गया, माशाल्लाह। अल्लाह नज़र बद से बचाए। कल संडे के दिन मेरी सिस्टर ने अपने घर के रेनोवेशन की खुशी में हम सब बहन भाइयों की और जो हमारी खाला है उनकी करी थी दावत। बहुत मज़ा आया, दावत बहुत अच्छी रही, इतना एंजॉय किया, इतना हंसी मजाक और बातें हुई, बहुत अच्छा टाइम गुज़रा। जितने भी घंटे मैं वहाँ रही, 4 घंटे रही, आई थिंक सो 4-5 घंटे रही, बहुत अच्छा टाइम गुज़रा, बहुत आया मज़ा। दोपहर से मेरी सिस्टर मेरे पीछे लगी हुई है, कब व्लॉग अपलोड करोगी, कब व्लॉग अपलोड करोगी। भाई व्लॉग अपलोड तो कर दिया जाता है, लेकिन उसकी एडिटिंग में टाइम लगता है। और आज तो मैं इतना टायर्ड फील कर रही हूँ। हुआ कुछ यूँ कि रात को सिस्टर के यहाँ से दावत से आकर 1:30 बजे के बाद मैं सोई और 4 बजे उठ गई। एज़ यू नो वेरी वेल कि मेरे हस्बैंड को कंपनी के लिए 4 बजे उठाना होता है, तो ऑब्वियसली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं उठूँगी तो फिर तो वो उठेंगे ना, मैं उनको उठाती हूँ। 4 बजे की मैं उठी हुई थी, और फिर उसके बाद हस्बैंड के जाने के बाद फ़जर वगैरह पढ़ के, तस्बीह और कुरान वगैरह पढ़ के मैं इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि आज पूरे 12 दिन के बाद आना था पानी मतलब आ रहा था, और उसको टंकियों की वॉल खोल के सिर्फ भरना था। तो मैंने कपड़े पड़े हुए थे, कपड़े भी मैंने भिगो दिए थे, वो भी वॉश करे, टॉयलेट भी वॉश करा, वॉशिंग एरिया, वॉश बेसन सब मैंने पानी के आने से पहले वॉश कर लिया, ताकि अच्छी तरीके से पानी भर लूँ। और फिर उसके बाद मैं 9:45 बजे जाके सोई हूँ, तो फिर मेरी 1:30 बजे खुली आँख। आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं इतना लेट सोकर उठी हूँ। और बस फिर उठ के फिर मैं घर के काम, फिर बीच में बाजी की कॉल आ गई, क्योंकि बाजी मुझसे ही अपना दिल हल्का करती हैं, मुझसे ही सारी बातें शेयर करती हैं। तो बस बाजी के साथ बातों में थोड़ा सा टाइम निकल गया। और फिर मैंने क्या किया, कल दावत में बहुत सारी हमने पिक्स जो है ना वो ली थी, तो वो सब सुबह भी सबको जिसकी पिक्स थी सबको सेंड करी, और मैंने स्टेटस पर लगा दी थी, तो सब के मैसेजेस आ रहे थे।
सब लाइक कर रहे थे, सबके मैसेजेस आ रहे थे, तो उनका भी बीच बीच में रिप्लाई कर रही थी। तो इस वजह से मेरे सारे काम ख़त्म हुए दोपहर को 4 बजे, और 4 बजे सारे काम ख़त्म करने के बाद फिर जाके मैं फ्री हुई। फिर मैंने पहले एडिटिंग करी, एडिटिंग में सारे क्लिप्स को एक करना होता है और भी बहुत कुछ होता है इसमें एडिटिंग में। वो करने के बाद अब 5 बजे के बाद जाकर मैं बैठी हूँ वॉइस ओवर करने। उस पर भी मेरी बहन की अफशा के बार बार मैसेज आ रहे थे, व्लॉग कब अपलोड करोगी, व्लॉग कब अपलोड करोगी। आखिरकार को मैंने उसको व्हाट्सएप पर वो एक स्टिकर है ना कि खंबे के ऊपर एक बच्चा अपना सर मार रहा है, आखिरकार को मैंने वो वाला स्टिकर उसको सेंड करा कि बहन माफ़ कर दो, बख्श दो, रुक जाओ, सब्र कर लो, घर के भी काम देखने हैं, घर को भी देखना है, कर दूँगी व्लॉग अपलोड। तो अब जाके मैं 5 बजे के बाद जाकर बैठी हूँ व्लॉग को अपलोड करने। यहाँ पर मैं आपके साथ बीफ हांडी की बाकी की रेसिपी पहले शेयर कर लूँ, और मैंने उसके घर की वीडियो भी रिकॉर्ड करी है और किस किस ने क्या क्या उसको गिफ्ट्स दिए हैं वो भी सब दिखाया है। तो मैं आप लोग को बड़ा मज़ा आएगा देखने में। पहले बल्कि मैं यहाँ पर ज़रा इसकी रेसिपी बकाया शेयर कर लूँ जो रह गई है रेसिपी। अच्छा जी, पतीली में हमने इसको 1.5 घंटा पका लिया था, उसके बाद मैंने इसको कढ़ाई में कन्वर्ट कर लिया था, और फिर मैंने इसमें ऐड किया है दही और मिल्क पैक की क्रीम, पिसा ज़ीरा, पिसा धनिया, पिसी काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च और पिसी हुई हरी मिर्ची। ये सब डालकर खूब अच्छी तरीके से इसकी हम करेंगे भुनाई। और फिर वो अदरक भी, कटी हुई अदरक भी इसमें डलेगी इस वक्त, और फिर खूब हम इसकी करेंगे भुनाई। और जब भुनाई हो जाएगी तो फिर हाफ़ कटी हुई हरी मिर्चें, जूलियन शेप में कटी हुई अदरक और बारीक बारीक कटा हुआ हरा धनिया, ये सब ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे और मज़ेदार सी बीफ हांडी हो गई थी रेडी। इतने मज़े की बनी कि माशाल्लाह माशाल्लाह पूरी बीफ हांडी फिनिश हो गई। रात को मज़े से मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाई, फिर सुबह मैंने अपने हस्बैंड को लंच में भी दी और थोड़ी सी मैंने अपने लंच के लिए रखी थी, लेकिन माशाल्लाह से पूरी फिनिश हो गई। इतनी टेस्टी और फ्लेवरफुल बनी थी ये बीफ हांडी। वेरी सिंपल, क्विक एंड इजी रेसिपी की है, एक बार ट्राई करिएगा, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को खाने में। तो जी कल मेरी बहन ने दावत करी थी और मैंने उसके घर की थोड़ी बहुत क्लिप्स जो थे वो रिकॉर्ड कर लिए थे, और जो जो गिफ्ट्स जिसने उसको दिए हैं वो भी सब रिकॉर्ड कर लिए थे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर मेरे साथ ये क्या मसला है, ये ऐसा क्यों हो जाता है। किसी शादी में जाओ, किसी दावत में जाओ, मैं खाने के वक्त की वीडियो रिकॉर्ड करना क्यों भूल जाती हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आता। क्योंकि जिस वक्त दावत में जाऊँ ना, चाहे मेरे दोनों भाइयों के घर हो, मेरी बहनों के घर हो, जिस वक्त दस्तरखान लगता है मोबाइल को बैग में रखकर और हम लोग हेल्प करते हैं। जैसे भाई के घर गए हैं तो शैला, अफशीर, अफशा और मैं, हम चारों खड़े हो जाते हैं हेल्प करने, दस्तरखान लगवाने और उठवाने। और अगर बहनों के घर गए हैं तो हम तीनों खड़े होते हैं, हम चारों ही खड़े हो जाते हैं। तो मैं, अफशीर और शैला, हम तीनों उसकी हेल्प कर रहे थे, अफशा की, खावर भाई की और युस्मा की, दस्तरखान लगवाने में। तो ऑब्वियसली मैंने मोबाइल अपना बैग में रख दिया था। चलो, बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी क्योंकि खाना थोड़ा सा लेट हो गया था। मैं बैठ गई थी खाना खाने, भूख बहुत ज़ोर की लग रही थी। लेकिन फिर उसके बाद दूसरा जब दस्तरखान लगा उस पर मेरी बहन, उसके हस्बैंड, शैला, युस्मा और मेरे हस्बैंड, क्योंकि मेरे हस्बैंड लेट आए थे, तो ये लोग खाना खा रहे थे और मैं अपने हस्बैंड के बिल्कुल बराबर में बैठी हुई, मेरे हाथ में मोबाइल। और फिर भी मेरे जहन में नहीं आया, इतने मज़े की चिकन बिरयानी, इतने मज़े का अरेबियन डिलाइट, सैलेड, रायता, कोल्ड ड्रिंक, मैं किसी चीज़ की वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करना जो है वो मुझे याद ही नहीं रहा, मैं भूल गई। क्यों होता है मेरे साथ ऐसा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
असल में घर में मुझको 9 साढ़े 9 तक खाना खाने की आदत है। अब कहीं शादी में जाओ या किसी के घर दावत में जाओ तो ऑब्वियसली खाना किसी न किसी की वजह से लेट हो जाता है, क्योंकि जो हमारी खाला हैं वो रात को 10 बजे के बाद आएंगे, तो इस उनकी इंतज़ार करने की वजह से ज़ाहिर सी बात है किसी को हमने दावत दी है, इज़्ज़त दी है, तो ऑब्वियसली खाने के लिए तो इंतज़ार करना पड़ेगा। तो उनकी वजह से जो है वो खाना लेट हो गया था और इतनी ज़ोरों की भूख लग रही थी, तो फोकस इसी पर था कि फटाफट ज़ेबा बैठ जाओ, गरम गरम बिरयानी है और भूख बहुत ज़ोरों की लग रही है, मतलब खाने के लिए बैठ जाओ। बिल्कुल भी इस वजह से मेरे जहन में आया ही नहीं कि मैं मोबाइल निकाल कर वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। लेकिन मैं इंशाल्लाह अब आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि याद रखूँ और याद से जो भी मेन्यू होता है उसकी वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करूँ। इतना टेस्टी अरेबियन डिलाइट था, मीठे में इतनी टेस्टी चिकन बिरयानी थी कि बहुत मज़ा आया खाने में, बहुत अच्छी रही दावत। अच्छा, पहले ये जो किचन था ना, किचन की यहाँ पे थी दीवार, जो कि मेरी सिस्टर ने दीवार को तोड़वा दिया और पूरा किचन को ओपन करवा दिया। पूरे मतलब घर में पहले मार्बल का फर्श डला हुआ था, लेकिन अब जो है वो बहुत प्यारे से टाइल्स लगवाए हैं और पूरे घर में कलर भी हुआ है। टॉयलेट बाथरूम सब तरफ टाइल्स जो हैं वो चेंज करवाए हैं, न्यू माशाल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचाए, न्यू इन्वर्टर एसी भी लगा है। माशाल्लाह से घर का बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कि नक्शा ही बदल गया, क्योंकि पहले के जो घर बने होते हैं वो थोड़े से आज के दौर के हिसाब से हम लोगों को नहीं पसंद आ रहे होते हैं, नहीं समझ में आ रहे होते हैं। जैसा कि अब मज़ीद जदीद से जदीद टाइल्स और सैनिटरी का सामान सब आता जा रहा है, तो उसके हिसाब से भी जो पहले के घर बने हुए होते हैं ना वो नहीं अच्छे लग रहे होते हैं, आँखों को नहीं भा रहे होते हैं। तो इसके भी घर का कुछ ऐसा ही हाल था कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, बहुत गंदा सा फील होता था। मेरी सिस्टर को उसको ख़ुद को अपने घर में रहने में नहीं मज़ा आता था, उसका दिल ही नहीं करता था। और जी माशाल्लाह से ये सारे आए हैं गिफ्ट्स मेरी सिस्टर को, जितने भी सब लोग आए थे सब ने तकरीबन माशाल्लाह उसको बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट्स दिए हैं। अच्छा भाई, ये गिलास है बड़े वाले भाई और भाभी की तरफ से, ये वाले गिलास बड़े वाले भाई और भाभी ने दिए हैं। और ये वाला जो बाउल है ये दिया है शैला ने, ये वाला बाउल गिफ्ट किया है मेरी सिस्टर शैला ने। और ये वाला बाउल सेट, खीर सेट इसको बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, मीठा खाने का जो पूरा सेट होता है, ये दिया है, गिफ्ट किया है आपी ने। और ये जो लजानिया ट्रे है ये गिफ्ट किया है शुमाइला ने, मेरी खाला की सबसे छोटी वाली बेटी है शुमाइला, उसने गिफ्ट किया है। और ये वाले प्यारे से दोनों गिलास के डिज़ाइन बहुत प्यारे हैं, बहुत पसंद आए, बहुत अच्छे लगे। ये वाले गिलास जो थे वो गिफ्ट किए हैं हमारी खाला ने। और जी माशाल्लाह से ये माशाल्लाह का फ्रेम गिफ्ट किया है युस्मा ने। युस्मा कौन है? ये अफशा की ही बेटी है। और यहाँ पर सैलेड को सेट कर रही थी कि कौन कौन, शैला और युस्मा। अपने गिफ्ट की वीडियो जल्दी रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या गिफ्ट दिया है। यही तक था मेरा आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।